आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग की ये पहली क्लास होने वाली है। आइए माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन का टूल कमांड ग्रुप आज हम सीखें। आज हम बात करेंगे टूल टैब की। टूल टैब माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग में मिलने वाला ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम अपनी पेंटिंग को ड्रॉ और डिजाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहला टूल जो हमारे को मिलता है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल को जैसे ही आप क्लिक करोगे और ड्राइंग पेज के ऊपर आओगे तो आपका माउस पॉइंटर पेंसिल के अंदर बदल जाएगा। पेंसिल को चलाने के लिए जैसे हम लेफ्ट क्लिक बटन को दबाते हैं और माउस को ड्रैग करते हैं तो हमारी पेंसिल चलना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि चलाने के लिए क्लिक करेंगे माउस से और ड्रैग करेंगे तो हमारी पेंसिल हमारे को चलती हुई दिखाई देगी। जब क्लिक छोड़ दोगे तो पेंसिल नहीं चलेगी। इसी तरीके से जो लाइनें आपने लगाई है अगर उनको हटाना है तो सेकंड टूल मिलता है इरेजर टूल। इरेजर टूल पे क्लिक करो, क्लिक करेंगे फिर से और ड्रैग करेंगे तो इसी तरीके से हम जो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं उनको हम एडिट भी कर सकते हैं। उनको हम पेंसिल टूल ड्रॉ करने के लिए कुछ लिखना है तो पेंसिल से लिख सकते हैं। जो लिखा है अगर उसको हटाना है तो इरेजर की सहायता से हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने पेंसिल टूल लिया, मेरी पेंसिल अभी चल रही है ब्लैक कलर में। मैं चाहूं तो मेरी पेंसिल का कलर और साइज बदल सकता हूं। देखिए, टूल पेंसिल आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है साइज। साइज से ये मेरी पेंसिल की टोटल साइज मेरे को दिखाई दे रही है। यानी कि 1px साइज रखना है, 2px रखना है, 4px रखना है, 3px रखना है, वो मेरी मर्जी है। जैसे मैंने 4px सिलेक्ट किया और अब मैं पेंसिल को चलाऊंगा तो ये देखिए थिकनेस जो है वो ज्यादा हो चुकी है पेंसिल की। उसके बाद में आता है कलर। यहाँ पर हमारे को दो कलर दिखाई दे रहे हैं, कलर 1 और कलर 2। कलर 1 हमारी टूल का कलर होता है, कलर 2 हमारे पेज का कलर होता है। हमारे पेज का कलर अभी व्हाइट है, इसको व्हाइट ही रखना है। लेकिन अगर टूल का कलर आप बदलना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी पेंसिल अभी ब्लैक कलर में चल रही है, वो रेड में चले, ग्रीन में चले, ब्लू में चले, व्हाइट में चले, जिस भी कलर से आप अपनी पेंसिल को चलाना चाहते हो आपने कलर 1 पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी कलर आपको चाहिए जस्ट उस पर क्लिक करना है और फिर आप चलाओगे तो आपका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। क्लियर? पेंसिल टूल लिया, कलर से सिलेक्ट किया और उसके बाद में कलर लेंगे तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपको पेंसिल से बिल्कुल स्ट्रेच लाइन लगानी है, अभी देखो फ्री फॉर्म लाइन ही चला रहा हूं अपनी जरूरत के हिसाब से, मैं चाहता हूं बिल्कुल सीधी लाइन लगे। अभी अगर मैं कोशिश करता हूं तो सीधी लाइन नहीं लग रही ना। स्केल, जिस प्रकार हम एक स्केल से लाइनें लगाते हैं ठीक उसी तरीके की अगर आप लाइन लगाना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करोगे, शिफ्ट बटन को दबा के रखना है और पेंसिल को ड्रैग करना है तो आपकी लाइनें बिल्कुल सीधी लगेगी। जब आप किसका यूज करोगे, शिफ्ट बटन को दबा के क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे यानी कि पेंसिल को चलाओगे तो लाइन क्या लगेगी, बिल्कुल सीधी लगेगी। क्लियर हुआ? पेंसिल टूल, इरेजर टूल। अब देखो, अगर आपने साइज इनसे भी बड़ा करना है, जो यहाँ पर साइज दिए गए हैं उनसे भी बड़ा साइज करना है तो आपने यूज करना है कंट्रोल के साथ प्लस बटन। जैसे ही कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओगे आपका टूल का साइज बड़ा होता चला जाएगा और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाओगे आपके टूल का साइज छोटा होता हुआ हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। 0 तो हो ही नहीं सकता, 1px पर आ जाएगा। क्लियर? साइज को बड़ा करना, छोटा करना डायरेक्ट यहां से भी चेंज कर सकते हो। इसमें बड़ा चाहिए तो कंट्रोल प्लस करो, छोटा चाहिए तो कंट्रोल माइनस करो, कलर चेंज कर सकते हैं। दो टूल आपके हो गए, पेंसिल टूल और इरेजर टूल। अब इन टूल का यूज करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस वर्क आपका क्या रहेगा, आपने टाइप करके देखनी है A to Z अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट टाइप करनी है। यानी कि अब आपका जो होमवर्क है, जो आपने प्रैक्टिस करके देखनी है वो है पेंसिल टूल लेनी है, इरेजर टूल लेना है। इन दोनों टूल का यूज करना है। कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, साइज आप अपनी जरूरत के हिसाब से रख सकते हो। प्रैक्टिस वर्क है ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को टाइप करके देखना है। उसके बाद में स्वर व्यंजन को भी यहाँ पर लिख के आपने देखना है। क्यों प्रैक्टिस करनी है? ताकि आपकी पकड़ माउस के ऊपर पूरी अच्छी तरीके से हो जाए। हम चाहते हैं कि आपको अगर ये बोल दिया जाए भी आपने अपने सिग्नेचर करने हैं तो भी आप माउस से अपने सिग्नेचर कर पाओ। इस तरीके से आपकी पकड़ जो है माउस पर इस कदर हो जानी चाहिए जिस प्रकार एक कॉपी के ऊपर हम पेन को चलाते हैं। इसीलिए हम इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं
इन टूल का यूज करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम काम कर पाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल आता है वो आता है फिल विद कलर। आपको यहाँ पर एक टूल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है फिल विद कलर। इस टूल का काम है जो भी पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं, जो भी शेप हम लेके आते हैं या जो भी आकृतियां हम ड्रॉ करते हैं, उन आकृतियों में अगर आप कलर फिल करना चाहो तो फिल विद कलर टूल की सहायता से हम इनमें कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी शेप को आप फिल करते हो वो शेप चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। अगर शेप कहीं से टूटी हुई है या शेप कहीं से कट लगा हुआ है शेप के अंदर, तो वो शेप फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिक्विड जो मिलता है, कलर जो हमारे को मिलता है वो लिक्विड की तरह है, पानी की तरह है। अगर आप पानी को ऐसे बर्तन में डालने की कोशिश करते हो जो कहीं से टूटा हुआ है, तो क्या पानी उसमें रुकेगा? नहीं, जो पानी है वो पूरा फैल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से जब आप किसी ऐसी शेप में फिल विद टूल से कलर डालने की कोशिश करते हो, जो टूल कहीं से टूटा हुआ है, जो शेप कहीं से टूटी हुई है, तो वो पूरा का पूरा कलर बाहर फैल जाएगा। इसलिए कलर जो मर्जी डाल सकते हो, यहाँ से कलर सिलेक्ट करते हैं, जो भी कलर आप लोगे आप उसको फिल कर सकते हो जिस शेप में चाहो। तो क्लियर हुआ फिल विद कलर टूल। उसके बाद में आता है टेक्स्ट टूल। अब इस टेक्स्ट टूल का काम क्या है? टेक्स्ट अक्षर लिखने का काम करता है। जैसे आपने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया पेंसिल टूल की सहायता से और उसको फिल कर दिया कलर से, फिल विद कलर से। ओके, अब आप लिखना चाहते हो दिस इज रेड। क्या लिखना चाहते हो? दिस इज रेड। उसके बाद में आपने एक और नीचे बॉक्स बनाया और उसको बनाया ग्रीन कलर से। यहाँ पे हमने ग्रीन बॉक्स बनाया और इसको ग्रीन कलर से फिल कर दिया। अब ऊपर वाले में आपने नाम लिखना है दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन। ओके, रेड और ग्रीन यहाँ पर आपने टाइप करके लिखना है दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन। ओके, तो आप क्या लोगे? टेक्स्ट टूल लोगे। जहां पर टेक्स्ट लिखना है वहां पर एक बॉक्स को ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद में उसमें हमारे पास कर्सर आ जाएगा और ऊपर टेक्स्ट टूल भी आ जाएगा। तीसरा टूल आ गया टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को डिजाइन करते हैं, लिखते हैं। मैंने लिखा दिस इज रेड, लेकिन अभी ये ग्रीन कलर में आ रहा है, तो मैं यहाँ से कलर को वापस चेंज करता हूँ और इस जो मैंने लिखा है उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करेंगे, फिर से रेड करेंगे तो ये पूरा रेड में चेंज हो जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूं ये देखो अक्षरों की बनावट चेंज करना, तो आप यहां से अक्षरों की बनावट टेक्स्ट टूल से चेंज कर सकते हो। जैसे भी आपको अक्षर चाहिए, बोल्ड नहीं करना, इटैलिक नहीं करना, अंडरलाइन भी नहीं करना, तो आप सीधा लिख सकते हो। अक्षरों की अलग अलग बनावट, अलग अलग साइज आप यहां से सेट कर सकते हो। मैंने लिखा दिस इज रेड। अब मैं लिखना चाहता हूं दिस इज ग्रीन। फिर से टेक्स्ट टूल लिया। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने एक बार कई बार क्लिक कर दिया तो अब इसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। दिस इज रेड इस लाइन को फिर से एडिट नहीं कर पाओगे, दोबारा ही लिखना पड़ेगा। फिर से मैं टेक्स्ट टूल को लेता हूं और यहाँ पे क्लिक करता हूं। अब की बार मेरे को ग्रीन कलर चाहिए तो मैं कलर कर लेता हूं ग्रीन। ओके, फिर मैंने लिखा दिस इज ग्रीन। ओके, लेकिन अब की बार अक्षरों की बनावट चेंज करनी है, यानी ग्रीन की बनावट चेंज करनी है। दिस इज ये रखना है, तो जितना आपने अक्षर बदलना है उतना सिलेक्ट करो और यहां से जो डिजाइन आप लगाना चाहते हो लगाओ, चेंज हो जाएगा। क्लियर? टेक्स्ट टूल समझ गए होंगे। अगर इसको बोल्ड करना है, इतने को सिलेक्ट किया, बी से बोल्ड, अंडरलाइन करना है तो यू से अंडरलाइन। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो टूल कंप्लीट, पेंसिल टूल, फिल विद कलर और टेक्स्ट टूल हो गया। इरेजर टूल भी मैंने करवा दिया। उसके बाद में आता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर यानी कि थोड़ा जूम करके देखना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा करके देखना चाहते हो, किसी भी पार्ट को, तो आप जूम करके देख सकते हो। क्लियर? जूम नहीं करना, आप ये काम यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस और प्लस का यूज करके। लेकिन अंतर क्या है, जब आप यहां से जूम करते हो तो किसी पेज के किसी स्पेशल पार्ट को आप जूम करके देख सकते हो। कौन से पार्ट को, जिस एरिया पे आप लेके जाओगे केवल वही पार्ट है। देखो ये सिलेक्ट हो रहा है ना, उतना पार्ट ही जूम हो रहा है। उस जगह को, स्पेशल जगह को आप जूम कर पाते हो। लेकिन जब यहां से करते हो डायरेक्ट, तो आपका पूरा पेज ऑटोमेटिक हिसाब से जूम इन और जूम आउट होता है। तो क्लियर? ये भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आता है फिल विद कलर, ये भी हो गया। लास्ट जो ऑप्शन आपका है कलर पिकर। लास्ट जो टूल है वो है कलर पिकर। कलर पिकर का काम होता है पेज से कलर उठाना। ये हमारा पेज है, ड्राइंग पेज से अगर हम कलर उठाते हैं तो कलर पिकर का यूज करना पड़ता है।
एग्जाम्पल के लिए अभी मेरी जो पेंसिल है ग्रीन कलर से चल रही है, लेकिन मेरे को ये कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर चेंज नहीं करना, लेकिन मेरे को कलर ये चाहिए। ये पेज पे कलर पड़ा है ना, पेज वाला कलर उठाना है, तो कलर पे कर लेते हैं, कलर पे क्लिक करेंगे तो अभी ये देखो कलर चेंज हो गया। हाँ, इसका यूज क्या है? इसका यूज है जब हम कोई इमेज को इंसर्ट करते हैं, यानी कि अपनी फाइल में कोई फोटो लेके आते हैं, उस फोटो में जो कलर दिया गया है उसी कलर को अगर हम उठाना चाहते हैं, उसी कलर में कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कुछ फिल करना चाहते हैं, तब हम कलर पिकर का यूज करते हैं। तो ये 6 की 6 टूल आपको पता लग गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रश टूल को।